हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक बिजनेस में कितने टाइप के लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं? देयर आर थ्री मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने मेन है? थ्री। देयर आर थ्री मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन तीन लेवलों में मैनेजमेंट में मेनली काम होता है। फर्स्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट। फर्स्ट कौन सा लेवल मैनेजमेंट है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर बच्चों समझना है तो अपने स्कूल के रेफरेंस से लीजिए। टॉप लेवल में आपके स्कूल में, अगर आपका स्कूल है, उसके अकॉर्डिंग टॉप लेवल में कौन आएगा? टॉप लेवल में वो सारे लोग आएंगे प्रिंसिपल, डायरेक्टर, यही लोग तो टॉप लेवल में आएंगे। तो बिजनेस में भी यही कहा जाता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, जिनके पास पावर अथॉरिटी सबसे ज्यादा है, वो आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अगर उनके एग्जाम्पल लिखा हो तो बच्चों एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिन्हें सीईओ बोला जाता है। जैसे गूगल के सुंदर पिचाई हैं सीईओ, इस टाइप से। चीफ फाइनेंशियल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। समझने के लिए क्या बोला मैंने, स्कूल का एग्जाम्पल दिया। जो हाईएस्ट पोजीशन में प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, इन्हें क्या बोला जाता है? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। बिजनेस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। समझने के लिए बच्चों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूँ, रिलायंस इंडस्ट्री है, जियो कंपनी, इसके टॉप लेवल मैनेजमेंट मेन कौन होंगे? आप सब लोगों का आंसर आ रहा होगा मुकेश अंबानी। हाँ, टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो लोग होते हैं जिनके पास हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, सबसे ज्यादा पावर होती है, वो होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। बच्चों, टॉप लेवल मैनेजमेंट, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या फंक्शंस? फंक्शंस क्या होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के? टॉप लेवल मैनेजमेंट काम क्या करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट बहुत सारे काम करता है, तो उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो हम समझते हैं कि क्या क्या काम करता है वो। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, फर्स्ट फंक्शन है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज क्या डिटरमाइन करता है? ऑब्जेक्टिव्स, जो भी उद्देश्य हैं बिजनेस के, उन सबको कौन डिटरमाइन करेंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये उन्हीं का काम होता है, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। मेन उद्देश्य क्या है बिजनेस का, वो कौन फाइंड आउट करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। सेकंड पॉइंट है फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। फ्रेमिंग प्लान्स एंड
पॉलिसीज, जो भी प्लान है और पॉलिसीज होंगी, रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा बिजनेस के रिगार्डिंग, वो कौन सेट करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, कौन सेट करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाई पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल। कौन से लेवल में जो काम करते हैं? मिडिल लेवल में जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनकी एक्टिविटीज, वो काम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उनको जॉब असाइन करना, उनको जॉब देना, ये सब काम भी किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है assembling all the resources such as finance, fixed asset, etc. जो भी बिजनेस को करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, लाइक फाइनेंस, पैसे, फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, उन सबको असेंबल, अरेंज कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन अरेंज करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये सब काम भी किसके होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर welfare and survival, responsible for welfare and survival of the organization, बिजनेस के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन? टॉप लेवल, क्योंकि जो भी वो प्लान्स और पॉलिसीज बना रहा है, बाकी लोगों ने तो वही फॉलो करनी है। तो माना ये जाता है कि जो भी बिजनेस के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये थे बच्चों टॉप लेवल। टॉप लेवल में कौन आते हैं? जो सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं। सीनियर मोस्ट पर्सन मीन्स जिनके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी, पावर के मामले में। उनके फंक्शंस क्या होते हैं? बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कि डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ये सब डिटरमाइन कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, प्लान और पॉलिसीज फ्रेम की जाएंगी। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाई पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल, मिडिल लेवल में जो भी पर्सन होंगे उनको जॉब कौन असाइन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। वो काम कैसे कौन करेगा? वो कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा, सारे रिसोर्स कौन असेंबल करके देगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिजनेस के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो बच्चों समझिए, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं स्कूल में, कोऑर्डिनेटर्स असाइन किए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है मिडिल लेवल के। तो बिजनेस में जो भी वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैंने आपको पहले 11th में अगर आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा वेरियस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिपार्टमेंट होते हैं। मान लीजिए ये परचेज है, ये सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऐसे एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। इनके जो भी हेड होते हैं, कौन होते हैं? हेड। उन्हें हम, इनके जो भी हेड होंगे वो सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। वो सब किस कौन से लेवल में आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। जैसे परचेज मैनेजर हो गए, ये सब मिडिल लेवल, जिनके पास टॉप लेवल के पास थोड़ी कम अथॉरिटी होती है, लेकिन इनके पास अपने अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग
अथॉरिटी होती है, जैसे परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। तो ये सब लोग कौन से लेवल में आ जाते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनके एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा, यही एग्जाम्पल हैं, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। कुछ और एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको यहां लिखवा दे रहा हूं। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक दो एग्जाम्पल और लिख लीजिए। फिफ्थ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट, प्लांट सुपरिटेंडेंट, प्लांट सुपरिटेंडेंट एक्सेट्रा। इस तरीके से बहुत सारे मिडिल लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में लोग होते हैं जिनके पास अपने अपने डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग अथॉरिटी होती है। ये सब कौन से लेवल में आते हैं? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? अब ये पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्या पढ़ते हैं? फंक्शंस। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं? तो ध्यान से देखते हैं, वन बाय वन इनके फंक्शंस रीड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इंटरप्रिटेशंस ऑफ पॉलिसी फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। जो भी टॉप के लोग होंगे, टॉप मैनेजमेंट के लोग होंगे, इनने जो भी प्लान्स एंड पॉलिसी बनाई होगी वो किसको ट्रांसफर करते हैं? वो मिडिल लेवल को ट्रांसफर करते हैं। कौन से लेवल के एम्प्लॉयज को? मिडिल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज इसी प्लान्स एंड पॉलिसीज को जितनी नीड है, जितना जरूरत है, उतना ही लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ट्रांसफर करते हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन लोअर लेवल को ट्रांसफर नहीं की जाती। जितनी इंपॉर्टेंट है, नीड है लोअर लेवल को, सिर्फ उतने ही इंफॉर्मेशन क्या करेंगे? लोअर लेवल को ट्रांसफर कर देते हैं। वही लिखा है, देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। जो भी पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देना? लोअर लेवल को कर देना। ये तो जो फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज of their department. Organizing the activities of their department. सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। अपने अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना है। ये फंक्शन होता है किसका? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। स्टूडेंट थर्ड पॉइंट है फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टूडेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, कि रिक्रूट करना, एम्प्लॉइज को क्या देना? जॉब्स देना, सेलेक्ट करना और अपॉइंट करना। ये कौन से लेवल में आता है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। क्वेश्चन बार बार इसी पॉइंट से रिलेटेड आता है कि एम्प्लॉइज को रिक्रूट कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है? कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये था थर्ड पॉइंट। क्या फोर्थ फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। अब जैसे ही आप एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उन्हें अपॉइंटमेंट करेंगे, फिर आपको क्या करना? उनको मोटिवेट करना पड़ता है कि वो अपने बेस्ट दें अपनी जॉब में। क्या करें? बेस्ट
दें टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। ये भी कौन से लेवल में आते हैं? मिडिल लेवल में। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट्स। लास्ट पॉइंट है कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट्स। जो जो और डिपार्टमेंट, जैसे परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये किसके साथ कोऑपरेट करेगा? सेल्स डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि जितना सेल्स वाले डिमांड करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, उतना प्रोड्यूस करके सेल्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, तभी वो आगे सेल कर पाएंगे। यही होता है कि कोऑपरेट करना है विथ अदर डिपार्टमेंट्स, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। तो ये तो कुछ फंक्शंस मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। मिडिल लेवल, सो स्टूडेंट नेक्स्ट है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हमने टॉप पढ़ लिया, मिडिल पढ़ लिया, पढ़े लोअर। लोअर लेवल के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव। ये एग्जांपल है, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो आप इनमें से कोई भी आप आंसर दे सकते हैं। ये सब लोअर लेवल मैनेजमेंट पार्ट। इसको समझने के लिए हम समझेंगे, जब भी बच्चों हम अपने घर में कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपना घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो काम किसी क्या बोलते हैं? ठेकेदार को दे रहे हैं। ठीक है, किसको दे रहे हैं? ठेकेदार को दे रहे हैं। कोई एक पर्सन होता है ठेकेदार, जिसको हम कहते हैं आप घर बनाएंगे। बच्चों इसके नीचे भी बहुत सारे आदमी काम करते हैं, जिन्हें लेबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेबर बोला। जो इसके नीचे भी बहुत सारे आदमी काम करते हैं। लोअर लेवल में ये आता है, ये लोग लोअर लेवल में नहीं आते हैं। इस लेवल का नेम क्या है ये मुझे आप बताएंगे कमेंट करके, ये लोग किस लेवल में आते हैं। तो अगर हम इस एग्जांपल से समझेंगे तो हमें इस पॉइंट के, इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के सारे फंक्शन समझ में आ जाएंगे। जो ये ठेकेदार लोग होते हैं, इन्हीं को सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव करके जाना जाता है कंपनी में। इनके नीचे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब इसके फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। फंक्शंस, फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर्स। मींस क्या होता है? रिप्रेजेंट, जो ये ठेकेदार है, ये जो जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इनको जो भी प्रॉब्लम हो रही है या ग्रीवियंसेस मतलब होता है शिकायतें, उनको रिप्रेजेंट करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। कौन? ये ठेकेदार। मतलब लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जो भी पर्सन होते हैं, वो उनके नीचे जो भी वर्कर काम करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी ग्रीवियंस को किधर ट्रांसफर कर देते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट ट्रांसफर कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन। क्या मेंटेन करते हैं ठेकेदार लोग? गुड वर्किंग कंडीशन। जो ये एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जहां जिस भी जगह पे ये काम कर रहे हैं, इनके लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए? हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लुकिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। क्या है? लुकिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। जो ये ठेकेदार है, जो भी इसके अंडर में एम्प्लॉयज काम करेंगे, उनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके पास होती है? लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर। इन जो भी एम्प्लॉयज हैं, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, इनके अंडर जो भी लोग काम करेंगे, जैसे एग्जाम्पल में ये दिया है, उनकी सेफ्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? लोअर लेवल मैनेजमेंट की होती है। नेक्स्ट पॉइंट,
दे ट्राई टू मेंटेन precise standard and quality. Precise standard and quality. जो भी ठेकेदार होते हैं उसके अंदर जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, वो जो भी मान लीजिए एक बिस्किट्स बना रहे हैं, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही चीज को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज की। देखो वही लिखा है, दे ट्राई टू मेंटेन, वो क्या ट्राई करते हैं? प्रिसाइज स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी उसको मेंटेन करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोअर लेवल मैनेजमेंट की होती है। एंड लास्ट पॉइंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग the moral of the workers. They are responsible for boosting the moral of the workers. जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं इन्हें टाइम पे बूस्ट करना, मोटिवेट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? ठेकेदार की है। किसकी है? ठेकेदार की है। मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट में जिसके भी अंडर ये वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की उन्हें टाइम पे क्या किया जाए? बूस्ट किया जाए उनके मोरल को। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स। सो दैट नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये समझते हैं बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे ये आगे चल के सब चैप्टर्स हैं। अगर आपका 4th 5th 6th 7th 8th चैप्टर देखेंगे तो यही चैप्टर है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग। फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट, आपका बिजनेस चाहे बड़ा हो, साइज इसका बड़ा हो, साइज छोटा हो, कैसा ही बिजनेस हो, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने ही पड़ते हैं मैनेजमेंट ने। तो उसमें से कुछ बेसिक्स 5 फंक्शन है जो हर बिजनेस को फॉलो करने ही पड़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग। तो इसमें हम 1 by 1 स्टेप्स लिखेंगे। प्लानिंग, प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप और फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग फर्स्ट स्टेप और फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो आप लिखेंगे प्लानिंग। फर्स्ट स्टेप प्लानिंग, ये है आंसर। तो ऐसा कोई भी बिजनेस होता है, वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसे क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग में वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है। सेकंड पॉइंट हमारे जो समझना है प्लानिंग में, ऑब्जेक्टिव्स। क्या सेट करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स बोले तो गोल। अपने बिजनेस के लिए एक गोल सेट करते हैं जो अचीव करना होगा उन्हें। क्या सेट करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य, गोल क्या होगा? मान लीजिए एक एग्जांपल समझे, इनने डिसाइड किया कि कितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। पूरे साल में इनने डिसाइड किया कि हम अपने प्रोडक्ट का 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। तो इनने क्या सेट कर दिया है? गोल सेट कर दिया। अब ये गोल को हमने क्या करना पड़ेगा? अचीव। इसी को प्लानिंग करते हैं कि कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य सेट करें। फिर जो भी उनने ऑब्जेक्टिव्स या गोल सेट कर दिया है उसको कैसे अचीव करेंगे, ये भी प्लानिंग में देखा जाता है। मतलब व्हाट टू डू, क्या काम करेंगे। हाउ टू डू,
आपने सेट तो कर लिया कि 1000 यूनिट बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाओगे, ये भी किसका काम होता है, प्लानिंग का। व्हेन टू डू, कब करोगे, एंड हु इज गोइंग टू बी डू। हु इज गोइंग टू डू इट मीन्स आपने ऑब्जेक्टिव सेट करना है। प्लानिंग का फर्स्ट काम प्लान करना होता है। प्लान मतलब अपने बिजनेस के लिए एक ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, गोल सेट करना। हमने कितना सेट कर लिया, 1000 यूनिट। व्हाट टू डू, 1000 यूनिट जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। हाउ टू डू, वो कैसे करेंगे, ये भी कौन फाइंड आउट करेगा, प्लानिंग। व्हेन टू डू, कब कौन करेगा उस काम को, ये भी कौन डिसाइड करेगा, प्लानिंग। और उस हु इज गोइंग टू डू, उस काम को भी कौन करेगा, लेबर से करेंगे, मशीन से करेंगे, ये भी सब कौन डिसाइड करेंगे, प्लानिंग में डिसाइड करेंगे। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट समझ में आ गया प्लानिंग। प्लानिंग मतलब एडवांस में कोई भी चीज डिसाइड करना कि हम कोई भी काम कैसे करेंगे, गोल सेट करना, ये सब चीज किसका होता है, प्लानिंग का काम होता है। सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग। अब जो भी हमने प्लान सेट कर लिया है, स्टूडेंट ध्यान से, जो भी हमने प्लान सेट कर लिया है 1000 यूनिट गुड्स प्रोड्यूस करने, जो भी, उसको ऑर्गेनाइज करना मतलब वो सारे रिसोर्सेस कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। ऑर्गेनाइजिंग मतलब अगर एग्जैक्ट बोलूं तो इकट्ठा करना, सब चीजों को एक जगह पे इकट्ठा करना, जिससे ये 1000 यूनिट गुड्स हम प्रोड्यूस कर लें। ऑर्गेनाइजिंग, कितने डिपार्टमेंट बनाने हैं 1000 यूनिट गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, कितने सब डिपार्टमेंट बनाने हैं, ये सारे काम कौन करता है, ऑर्गेनाइजिंग। कौन करता है, ऑर्गेनाइजिंग। मतलब वो सब चीजें कलेक्ट करके बिजनेस को प्रोवाइड कराना, जिससे हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें, वो सब काम किसका होता है, ऑर्गेनाइजिंग का। और एक चीज याद रखना बच्चों, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, क्या कह रहा हूं, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। किसका काम होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग भी कौन से लेवल का काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। क्वेश्चन आता है, जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग है वो कौन सा लेवल परफॉर्म करता है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग को भी टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये दोनों पॉइंट क्लियर है। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज गोइंग टू डू, और क्या सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, जो भी हमने प्लान कर लिया है उसको, उस गुड्स को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जो भी नीड होगी, कितने डिपार्टमेंट बनाने हैं, कितने सब डिपार्टमेंट बनाने हैं, कितने लोगों को जॉब देनी है, वो सब ऑर्गेनाइज, वो सब चीज कलेक्ट करके देना, इस टारगेट को अचीव करने को ऑर्गेनाइजिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, स्टाफिंग। थर्ड पॉइंट है स्टाफिंग। स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप। स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप और फंक्शन third function of a manager। एंड ऑर्गेनाइजिंग कौन सा स्टेप था, सेकेंड स्टेप। कौन सा स्टेप था, सेकेंड स्टेप। स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप और फंक्शन ऑफ ए मैनेजर है। थर्ड स्टेप है और फंक्शन है किसका, मैनेजर का, मैनेजमेंट का। स्टाफिंग, स्टाफिंग मैंने आपको बता दूं, स्टाफिंग मेनली रिलेटेड होती है रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज।
रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज किससे रिलेटेड होती है? एम्प्लॉयज के रिक्रूटमेंट से। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। ध्यान से रखना बच्चों, स्टाफिंग याद करने के लिए मेन स्टेप है ये, सबसे पहले याद रखना कौन सा स्टेप है मैनेजमेंट का फंक्शन है, थर्ड फंक्शन है। इसको याद रखने के लिए मेन चीज यही है, ये क्या करता है? रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को जॉब देता है। इस पॉइंट से इसको मेनली याद रखा जाता है। वर्कर्स को अपॉइंट करना, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, इन सब में जितने भी वर्कर्स की नीड होगी उसको कौन से फंक्शन की तरह फुलफिल किया जाएगा? स्टाफिंग फंक्शन से फुलफिल किया जाएगा। समझ में क्या? स्टाफिंग क्या है? थर्ड फंक्शन है और इसका काम क्या है? रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। इनको रिक्रूटमेंट करना, मान लीजिए इसमें इनने एम्प्लॉयज को रिक्रूटमेंट किया, ठीक है, जितने जितने एम्प्लॉयज चाहिए जिस डिपार्टमेंट में, उसके मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड उतने एम्प्लॉयज को जॉब में रखेंगे। फिर इनको ट्रेनिंग देना, प्रमोशन देना, इनकी सैलरी कितनी होगी, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? स्टाफिंग के होते हैं। किसके होते हैं? स्टाफिंग के होते हैं। सो आई होप आपको स्टाफिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स डायरेक्टिंग फोर्थ फंक्शन। डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का क्या है? फोर्थ फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? फोर्थ फंक्शन है। मतलब जैसे स्टाफिंग में मैंने देखा, मैंने इन एम्प्लॉय को किस में रख दिया? जॉब में रख दिया। जैसे ही मैं एम्प्लॉयज को जॉब अपॉइंट कर दूंगा, कौन से फंक्शन में? स्टाफिंग में। जॉब अपॉइंट करूंगा, कहाँ पे कर रखी है? स्टाफिंग वाले फंक्शन में उन्हें जॉब अपॉइंट की है। अब मुझे उन्हें डायरेक्ट करना पड़ेगा, गाइडेंस देनी पड़ेगी कि कौन सा काम आपने कैसे करना है, क्या करना है, सुपरवाइज करना पड़ेगा मुझे उन्हें। ये सब काम किसके आते हैं? डायरेक्टिंग। जो भी एम्प्लॉयज को रख लिया है, अब रखने से नहीं होता ना, उनको ट्रेनिंग दी, सब कुछ किया। फोर्थ फंक्शन में आप क्या करोगे? उनको जॉब अपॉइंट करोगे, गाइडेंस करोगे, सुपरवाइज करोगे, मोटिवेट करोगे उनको कि आपने ये काम ऐसे करना है, ये करना है, उनको साथ कम्युनिकेट करोगे। बहुत सारी चीजें होती हैं, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, ये सब किसको करना है? अपने एम्प्लॉयज को, जो भी आपने एम्प्लॉयज अपॉइंट किए हैं उनको, अपने एम्प्लॉयज को। तो ये होता है फोर्थ फंक्शन, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स क्या है? जिन भी लोगों को आपने अपॉइंट कर लिया है उनको क्या करना है? जिनको भी आपने जॉब में अपॉइंट कर लिया उनको गाइडेंस करना है, सुपरवाइज करना है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है, उनको मोटिवेट करना है, उन्हीं सभी एम्प्लॉयज को। ये कौन से फंक्शन का काम होता है? ये डायरेक्टिंग फंक्शन का काम होता है कि उनको राइट डायरेक्शन में क्या करना है? गाइड करना है। लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। लास्ट फंक्शन क्या है? कंट्रोलिंग। This is the last function of managers। ये क्या है? लास्ट फंक्शन। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजर क्या है? तो कंट्रोलिंग। कौन सा? लास्ट फंक्शन। एक चीज तो है जो कंट्रोलिंग मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा, कोई एम्प्लॉई है वो अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको कंट्रोल कर दो, बंद कर दो कहीं पे। इससे मतलब नहीं होता कंट्रोलिंग। मतलब यहाँ किसी को कंट्रोल करने से मतलब नहीं है। ध्यान समझिएगा, कंट्रोलिंग मतलब यहाँ पे है क्या?
कंट्रोलिंग मतलब है जो आपने प्लान्ड परफॉर्मेंस थी, आपकी जो भी प्लान्ड परफॉर्मेंस थी, प्लान परफॉर्मेंस। इस एग्जांपल में हमने प्लान परफॉर्मेंस कितनी ली है, हमने कितना प्लान किया था, 1000 यूनिट गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। कितना 1000 यूनिट गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, 1000 यूनिट्स गुड्स प्रोड्यूस, यही हमारी प्लान परफॉर्मेंस थी। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही, जब हमने पूरे साल काम किया, ऑर्गेनाइजिंग की, वो सारे रॉ मटेरियल्स गुड्स वो सब चीजें इकट्ठा करके रखी जिससे मैं अपने 1000 यूनिट गुड्स को अचीव कर पाता। ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, जितने लोगों को जॉब्स की जरूरत थी उस काम को कंप्लीट करने के लिए वो सब प्रोवाइड की, उनको डायरेक्ट किया, सुपरवाइज किया, मोटिवेट किया, कम्युनिकेट किया। उसके बाद जब हमारे पास एक्चुअल परफॉर्मेंस आई होगी कि हमने एक्चुअल में कितने यूनिट गुड्स प्रोड्यूस किए, तो पता चला जब हमने सब चेक किया हमने सिर्फ कितने गुड्स प्रोड्यूस की, 800 यूनिट। ये सिर्फ अज्यूम करना है, मान लेना है कितने सिर्फ यूनिट प्रोड्यूस हुई, कितने की डेफिशिएंसी आ गई, कितने की कमी आ गई, 200 रुपए की। इस बच्चे 200 यूनिट जो रिमेनिंग रह गए इसको बोला जाता है डेविएशन। क्या बोला जाता है, डेविएशन। डेविएशन ध्यान से रखिएगा, हमने प्लान जो किया था वो था 1000 यूनिट, हमने जो अचीव किया साल के आखिरी में जब मैंने चेक किया कि मैंने कितने गुड्स यूनिट प्रोड्यूस किए, हमें टारगेट तो 800, कितने की कमी रहेगी, 200 यूनिट्स की। जो भी ये डेविएशन आया है इसे फाइंड करना है कि क्यों आया, फाइंड द रीजन, फाइंड द रीजन, वो रीजन फाइंड आउट करना है कि ये डेविएशन क्यों हुआ, इसी को कंट्रोलिंग बोला जाता है। समझ में आया, जो भी हमारी प्लान परफॉर्मेंस थी 1000 यूनिट, कंपेयर करना उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से। किससे कंपेयर करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर किया तो देखा क्या आ गया, डेविएशन आ गया, कितने यूनिट का, 200 का। फिर वो डेविएशन के रीजन फाइंड करने हैं और करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। उन जैसे ही हमें रीजन मिल जाएंगे कि क्यों ऐसा रहा कि हम 200 यूनिट कम प्रोड्यूस कर पाए, जैसे ही वो रीजन हमें पता चल जाएंगे उसके बाद हम क्या लेंगे, करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर्स, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे कि वो इन रीजंस के बेस पे वो प्रॉब्लम दोबारा ना आए। तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब बच्चों ये पॉइंट्स हमने याद करने ही करने हैं क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन सब के इंडिविजुअल चैप्टर हैं। अगर आप बुक देखेंगे तो चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 इन्हीं से रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर है प्लानिंग, फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, फर्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट का। ये क्या करता है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू। ये करेंगे, गोल सेट करके देता है कि हमने क्या करना है। सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, सेकंड स्टेप है मैनेजमेंट का, और ये सब वो सारी चीजें कलेक्ट करके देता है जिसको हमें नीड है अपने बिजनेस में ये 1000 यूनिट्स अचीव करने की। कितने एम्प्लॉयज चाहिए, कितने डिपार्टमेंट चाहिए, कितने सब डिपार्टमेंट चाहिए, क्या चाहिए, ये सब कौन करके देता है, ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग, स्टाफिंग थर्ड स्टेप है। मेन मैंने कहा था याद रखिए, रिक्रूटमेंट करता है। मेनली क्या करता है, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। जितने डिपार्टमेंट है उन सब डिपार्टमेंट में जितने भी वर्कर्स की नीड है उन सबको जॉब प्रोवाइड करता है। उनको ट्रेनिंग देना, उनकी प्रमोशन, उनकी सैलरी, ये सब कौन डिसाइड होता है, कौन से फंक्शन में, स्टाफिंग फंक्शन में। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग है फोर्थ फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, फोर्थ फंक्शन। इसका काम है जिन लोगों को भी हमने जॉब असाइन की है स्टाफिंग में उनको गाइडेंस करना, सुपरवाइज करना, कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना, जिससे वो अपना बेस्ट दे सके। किनको, एम्प्लॉइज को। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब होता है प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना। क्या करना, कंपेयर करना। फिर जो भी डेविएशन आया होगा उसके रीजन को फाइंड आउट करना और फिर करेक्टिव मेजर्स लेना। स्टूडेंट जैसे हमने समझा कि प्लानिंग, प्लानिंग कौन से लेवल में आता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है।
ऑर्गेनाइजिंग भी कौन से लेवल मैनेजमेंट में आता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो स्टूडेंट ऐसे ही स्टाफिंग है, स्टाफिंग फंक्शन होता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन से लेवल का फंक्शन होता है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग, जो लास्ट है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग होते हैं लोअर लेवल के। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं कौन? दोनों, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्वेश्चन आ जाता है कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से फंक्शन आते हैं, तो हम लिखेंगे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। मिडिल लेवल में सिर्फ एक आता है, कौन सा? स्टाफिंग। एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन सा आता है? डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।